नमस्ते दोस्तों, मैं परेश गोसर वर्ल्ड ऑन वास्तु से। आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी इस कोर्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। कोर्स कंटेंट के हम डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे। आज ये हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी का लॉन्चिंग है और यहाँ पे हम लाइव स्ट्रीमिंग में ये देखेंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में क्या क्या डिटेल्स हम सिखाने वाले हैं। Hello friends, this is Paresh Gosar here from World on Vastu. Today in our online course series of Paresh Gosar, we will be seeing about KP Astrology. The details about the course contents that I am going to cover in my entire course of KP Astrology. It will be more than 12 plus sessions. The KP Astrology, जो KP Astrology का कोर्स है हमारा, ये 12 से भी ज़्यादा सेशंस होंगे इसमें। तो हम देखेंगे कि उसके कोर्स कंटेंट्स में क्या डिटेल्स है। ये हमारा 2 जुलाई से हिंदी का बैच, 3 जुलाई से इंग्लिश का बैच, फ्रॉम 4:30 to 6 अराउंड ये हमारा क्लास होगा एवरी टाइम, जहाँ पे भी वीकेंड में होगा तब। और हमने उसके लिए अब ये स्पेशल ऑफर रखा है। तो whoever participants, they are interested, they can join us. KP Astrology course. हमारे 4 कोर फंडामेंटल कोर्सेज, these are already, ये हमारे वेबसाइट पे इन हिंदी एंड इंग्लिश आर अवेलेबल। इसमें फर्स्ट है एक्मॉस लेकर एंटेना, सेकंड है फ्लैगशिप एस्ट्रो वास्तु कोर्स, थर्ड मॉडर्न वास्तु कोर्स और ये फोर्थ जो केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गेट आज से हम जो 2 जुलाई से ये कोर्स हमारा शुरू हो जाएगा और ये भी अवेलेबल हो जाएगा हमारे इसके वीडियो रिकॉर्डिंग्स हिंदी एंड इंग्लिश में। ये 4 कोर फंडामेंटल कोर्सेज जो हमने डिज़ाइन किए हैं वो इस एंगल से डिज़ाइन किए हैं कि इसे चारों कोर्स करने पे वन पर्सन, एनी ले पर्सन कैन ईजिली with practice over a period of time can easily become a consultant. He can go through the vastu, go through the astrology, go through his own charts, people's chart and do the astro vastu consultation. ये कोर्स को हमने इस एंगल से डिज़ाइन किया है कि एक आम आदमी इसे सीख के समझ के प्रैक्टिस के साथ इजीली एक कंसल्टेंट के जैसे एक अच्छी कंसल्टिंग कर सकता है। We have designed this 4 core fundamental courses keeping in mind a lay person that once he does all these 4 courses, he can easily do a proper consultation in which the Atmos Lecker Antenna course is designed to understand the energy of a place, the energy of a person. The flagship Astro Vastu course is designed to understand the place, understand the person, comparing the chart of the person, with the 16 directions and converting into 16 zones and converting the 16 zones of a place into the 12 houses of a person's chart. It's a 2 and 4 process. You understand your chart with the house, your house with the chart. Going further, we have designed the modern Vastu course, where we talk about 8 directions, 16 zones, the 32 entries and about the 5 elements and how to remedy the 5 elements with 5 elements. And to know more detail about the person himself, so that we can understand the events that happen in a person's life. We are now going to do the KP Astrology course. तो हमने ये जो 4 कोर्स को डिज़ाइन किया है, इसमें एनर्जी पैटर्न को समझने के लिए व्यक्ति की एनर्जीज़ को, जगह की एनर्जीज़ को, कोई भी वस्तु की एनर्जीज़ को, इसलिए हमने ये एक्मॉस लेकर एंटेना का कोर्स डिज़ाइन किया है। फिर इसमें हम आगे बढ़ते हुए एस्ट्रो वास्तु कोर्स को बनाया है जिसमें हम पर्सनल चार्ट को लेके या किसी भी व्यक्ति का चार्ट को लेके, उसके घर की चार्ट को लेके, फ्लोर प्लान को लेके कन्वर्ट करते हैं हम उस चार्ट के 12 हाउसेस को 16 डायरेक्शंस में। फिर उस जगह की 16 डायरेक्शंस को 12 घर चार्ट अपना चार्ट के 12 हाउसेस में। ये 2 and 4 प्रोसेस है जहाँ पे हम फ्लोर प्लान को समझते हैं चार्ट के साथ, चार्ट को समझते हैं फ्लोर प्लान के साथ। और इसमें आगे हमने मॉडर्न वास्तु कोर्स को डिज़ाइन किया है जहाँ पे हम 8 डायरेक्शंस, 16 जोन्स, 32 डायरेक्शंस, 5 एलिमेंट्स इसकी स्टडी करते हैं और 5 एलिमेंट्स के ही जरिए हम रेमेडी भी करते हैं।
और पर्सनल लाइफ, पर्सनल चार्ट्स, उसके इवेंट्स को समझने के लिए हमने ये केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स को डिज़ाइन किया है, जो हमारे को ये हमारे एस्ट्रो वास्तु में भी हेल्प करता है, ताकि हम अलग अलग हाउसेस, अलग अलग हमारी राशिस को समझ के उनको एक्टिवेट कर सकते हैं. So friends, this KP astrology course is designed so when we do our astro vastu consultations, we can understand the life events of our own self about, through our chart by reading the scripts of KP astrology, and accordingly plan, design, activate the houses, the rashis, and understand our life events and accordingly plan, manage our destiny. तो इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि हम इजीली हमारे डेस्टिनी को मैनेज कर सके, समझ सके. तो ये कोर्स बेसिकली एनी ले पर्सन, हाउस वाइफ, any lay person who wants to do understand his life, his family, understand the finances, control the finances easily by doing all these 4 core fundamental courses can understand it very easily. ये 4 कोर, जो 4 कोर फंडामेंटल कोर्सेज है, ये कोई भी आम आदमी, हाउस वाइफ, एनी पर्सन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड हिज फैमिली, फाइनेंसेस, कंट्रोल द फाइनेंसेस, मैनेज द हाउस, मैनेज द डेस्टिनी, one can easily do that by doing all these 4 core fundamental courses that we have designed. So moving ahead, we will see the course content of KP astrology course. All the other courses and all these 4 core fundamental courses are available in video recording. The live session of KP astrology is going to be running from the 2nd July. We have this in Hindi batch and English batch, and also all the 4 core fundamental courses already which I have announced are also available in English and Hindi. So moving ahead friends, let us look into the course content of KP astrology. What we are going to do is cover all the basics of KP astrology. Understand the 9 planets, understand their attributes, what are the directions that are given for the 9 planets. Then moving ahead, understand the Rashi, its attributes, houses and its attributes, because in KP astrology the 12 houses are very important, and understanding the 12 houses is going to be the main crux in KP astrology. तो दोस्तों, हम ये KP astrology के कोर्स कंटेंट के डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं. इसमें हम जो कवर करेंगे वो पूरा जो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है उसके पूरे बेसिक्स को हम कवर करेंगे. 9 प्लैनेट्स, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके डायरेक्शंस को हम पूरा डिटेल में समझेंगे, राशिस को डिटेल में समझेंगे, और केपी एस्ट्रोलॉजी में जो क्रक्स है कि 12 हाउसेस, तो उस 12 हाउसेस के बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे. व्हाट वी विल बी डूइंग फर्दर इन अंडरस्टैंडिंग द केपी रूल्स, जो केपी के रूल्स है उसको हम समझेंगे. और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कोर्स में हम और क्या क्या कवर करने वाले हैं. हम ये भी देखेंगे कि जो डिफरेंस है केपी एस्ट्रोलॉजी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो क्या है, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे ताकि हमें पता चले कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है. इसमें हम प्लैनेट्स के एक्सॉल्टेशंस, डेबिलिटेटेड पोजीशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे. हम एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो एस्पेक्ट्स हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लेते हैं, जो एस्पेक्ट्स हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में लेते हैं. तो फ्रेंड्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स. Then moving ahead, we will do the comparison, understand the difference between Vedic astrology, KP astrology, and moving ahead, we will also look into the positions of planets, into exaltation positions, debilitated positions. We will also, do a detail about the aspects, the Vedic aspects, the Western aspects. As we cover Western aspects in our Astro Vastu course, even for the KP astrology course, we will be considering the Western aspects. हमारे KP astrology course में भी हम Western aspects को देखेंगे, जैसे हमने हमारे एस्ट्रो वास्तु कोर्स में देखे हैं. हम यहाँ पे KP astrology के लिए जो 2 तरह के चार्ट्स को हम देखते हैं, कि जो राशि चार्ट है, कस्प चार्ट है. The 2 important charts that we see in our KP astrology is the cusp chart and the Rashi chart. We will be seeing that in detail every time, regularly, whenever we do the KP astrology courses. We will see about the different types of chart styles that we follow, but mostly we will be following the northern style. So there are 2 styles,
द नॉर्दर्न स्टाइल एंड द सदर्न स्टाइल। दो तरह के चार्ट्स को हम फॉलो करते हैं, वो नॉर्दर्न स्टाइल एंड सदर्न स्टाइल। लेकिन यहाँ पे हमारे क्लास में हम नॉर्दर्न स्टाइल के एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स को फॉलो करेंगे। इसमें हम और आगे देखते हुए विमसोत्री दशा सिस्टम, कस्पल डिग्रीज के पोजीशंस, 1 to 249 का टेबल्स, पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी की स्क्रिप्ट हम कैसे लिखते हैं, द 1 to 249 के पूरा जो टेबल है हमारा, उसकी डिटेल्स, जो डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं राहु और केतु, उनके क्या स्पेशल रूल्स है, रूलिंग प्लैनेट्स जो केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे हम यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, वी विल बी सीइंग द दशा सिस्टम विच इज़ द विमसोत्री दशा सिस्टम, where we will be seeing the Mahadasha, Antardasha, the Pratyantardasha. We will be talking about the cusp, the degreecal positions on the zodiac, the 1 to 249 table of the KP astrology, how to write the script of KP astrology, the different roles that are played by Rahu and Ketu, the details about the ruling planets, its use, how we use that for reading a script, for how we use these ruling planets, in a horary chart. So we will be seeing all this in full details. Moving ahead, so ruling planets, in ruling planets we will see the LSRD, the Lagna Lord, the Nakshatra Lord, the Moon Sublord, all these different way, the Day Lord, all these ruling planets which are important. We will be considering all these ruling planets in understanding the chart, in understanding when we do any horary chart reading and all, how these ruling planets play a role, we will be seeing all that. तो दोस्तों हम रूलिंग प्लैनेट्स को डिटेल में समझेंगे, द LSRD, द लग्न लॉर्ड, द नक्षत्र लॉर्ड, मून राशि लॉर्ड, द मून डे लॉर्ड, द डे लॉर्ड एंड ऑल दिस थिंग्स, द रूलिंग प्लैनेट्स इन डिटेल्स, हाउ वी यूज देम in understanding the natal chart, in understanding the horary chart. So we will be doing that, in full detail, understanding how to, take out all these ruling planets and then accordingly, use it in the KP astrology. So that all we will be doing. And the main thing, there are 3-4 main things that we very necessary for KP astrology. So in that, it's all about houses and grouping of houses for events. Because any event that happens, it always happens with group of houses. So we will be seeing that in detail. The grouping of houses, जो ruling planets की हमने बात की, तो उसको पूरे डिटेल में हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, कैसे उसे हम निकालते हैं, कैसे LSRD जो है उसे हम कैसे समझते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए जो KP एस्ट्रोलॉजी के रूल्स में ये इम्पॉर्टेंट है, हाउसेस को समझना, ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस को समझना, इवेंट्स को समझना, क्योंकि कोई भी जो इवेंट है वो किसी सिंगल हाउस को लेके नहीं होता है, और इट हैपन्स विद ग्रुप ऑफ हाउसेस। तो हम वो ग्रुप ऑफ हाउसेस को समझेंगे विद इवेंट्स ऑफ लाइफ। तो उसकी हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो हमारे डिफरेंट हाउसेस है, जैसे फर्स्ट हाउस है वो हमारे सेल्फ को लेके है, हमारे पर्सनल मैटर्स को लेके है, उसके डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे। सेकेंड हाउस जो हमारा फैमिली, हमारा मनी, पोजेशन, उसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो थर्ड हाउस है, इट्स ऑल अबाउट ऑनलाइन, सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर्स, नेबर्स, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, पूरे हाउसेस के मैटर्स, सिग्निफिकेशंस। फोर्थ हाउस विच इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, माय मदर एंड ऑल सच थिंग्स। तो हम उसके बारे में डिटेल में करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो 12 हाउसेस हैं उन हाउसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हाउस जो सेल्फ पर्सनल मैटर्स को लेके है, जो सेकंड हाउस हमारा फैमिली, मनी, पोजेशन को लेके है, थर्ड लाइन जो ऑनलाइन हमारे नेबर्स, हमारे सिबलिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो वी विल स्टडी, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो फोर्थ हाउस है, इट्स ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, हमारी मदर, तो उनकी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। वैसे गोइंग फर्दर, fifth house is all about healing, about gambling, investment into stocks, trading and all that, love affairs and many things of fifth house. Astrologers and all, fifth house is very important because it helps them, for counseling and a lot of things. So fifth house in itself, a lot of matters are there in fifth house. Sixth house is all about, disease, divorce, job, litigation.
तो हम ऐसे डिटेल्स में पूरे को हाउसेस के बारे में समझेंगे। जो 5th हाउस है, ये 5th हाउस हमारे हीलिंग को लेके है, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, लव, अफेयर्स, पैशन। तो ऐसे डिटेल्स में हम ईच हाउस के बारे में समझेंगे और फिर इवेंट्स को कैसे ग्रुप ऑफ हाउसेस में समझेंगे, उसको हम पूरा डिटेल में जानेंगे। जो 6th हाउस है, ये हमारे डिजीज, जॉब, लिटिगेशन, डाइवोर्स, अनबन होना, छोटे फाइट्स होना, हमारे जॉब को लेके है। तो काफ़ी डिटेल्स में हम ये ऐसे ईच हाउसेस को देखेंगे। 7th हाउस इज ऑल अबाउट बिजनेस, हमारे लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। 7th house is all about a business partner, life partner, business and all that. So we will be seeing all that in full details. Going further, talking about 8th house. 8th house is all about occult, unknown matters happening suddenly. आठवां घर ये हमारे ऑकल्ट साइंस को लेके है, एस्ट्रोलॉजी को लेके है। उसके सिंपल रेमेडीज कैसे कर सकते हैं, 6वां घर, 8वां घर, 12वां घर, द 6th, 8th and 12th house. How in simple manner we can easily remedy them. 8th house is all about problems, hindrances that happen in our life, and how in very simple ways how we can remedy that. 9th house is all about higher knowledge, all about a spiritual knowledge. People going for higher studies, going abroad for higher studies, PhD studies and all. तो उसे हम 9th house से देखते हैं, 9th house. People going abroad, people going for higher studies, spiritual studies, all this are luck factors. All we see this from our 9th house. 10th house is all about name, fame, recognition, all about our karma, all about our profession. जो 10वां घर है, ये हमारे प्रोफेशन को लेके है, हमारे कर्मा को लेके है, नेम फेम को लेके है। 11th house is all about our desires, fulfillment, friends, our NGOs. तो जो 11वां घर है वो NGO से लेके है, फ्रेंड सर्कल्स को लेके है, हमारे डिज़ायर्स, हमारे फुलफिलमेंट को लेके है। और जो 12 के 12 घर है, उनको अगर हम 11th हाउस से कनेक्ट करते हैं तो हम ईच हाउस के रिजल्ट्स को 11th हाउस से देखते हैं बेसिकली, कि किसी भी हाउस में जो भी चीज़ हमको चाहिए या जो इवेंट होते हैं, तो जब वो 11th हाउस से कनेक्ट होता है तो वो इवेंट फुलफिल होते हैं, वो डिज़ायर्स हमारी फुलफिल होती हैं। जो 12th हाउस है वो इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, ग्रोइंग अब्रॉड, स्टडिंग अब्रॉड, फॉरेन से लेके, ट्रेड से लेके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लॉसेज, हॉस्पिटलाइजेशन। 12th हाउस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, लॉसेज, getting hospitalized, going abroad, import export business and all that. So all such in full details we will see in understanding all the 12 houses, the attributes, understanding the details, and the events that happen, all happens due to the grouping of houses. We will study that grouping of houses in full detail. What we'll be doing further, is understanding the transit system को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। केपी होरारी सिस्टम, प्रश्न कुंडली सिस्टम, इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। हैज डे टू डे क्वेश्चंस को आंसर्स करना है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। जो हमारा बर्थ चार्ट है, उससे हमारे नेटल चार्ट से हमारे लाइफ इवेंट्स में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, उसको हम समझते हैं। और उस लाइफ इवेंट्स के सब टाइटल्स, जैसे मैरिज है तो मैरिज को हम हमारे जैसे मेन नेटल चार्ट से देखते हैं, लेकिन जो अलग अलग चार्ट्स आते हैं ब्राइड्स के, ग्रूम्स के, तो उसको हम होरारी चार्ट से ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। और अगर कोई कॉल लेना है कि आउट ऑफ दिस 4-5 डिफरेंट हॉरोस्कोप्स दैट आई हैव रिसीव्ड, कौन से हॉरोस्कोप को मैं समझूँ, उसमें आगे बढ़ूँ। ऑफकोर्स जब मैरिज की बात आती है तो इस फैमिली की डिटेल्स जानना, हिस्ट्री जानना, वो सब एक अलग नज़रिया है जो हमें करना चाहिए। लेकिन कुछ चार्ट्स अवेलेबल है, तो कैसे हम होरारी चार्ट से डिसीजन ले सके, वो हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट वी डू इज with horary chart, we understand, with natal chart we understand the details about our life events, like marriage, whether marriage is promised. But when we have 4-5 different charts for marriage available, then through horary chart, it becomes easy to understand on personal level, of where to take a call. Of course, when we talk about marriage or something like that, it's always that we have to know about the history and all that on physical manner, which we have to follow.
But other than that, when we see through astrology, then horary astrology helps us, to pinpoint or get into more details. So the choices chances, जो choices chances available है उसे हम समझ सकते हैं अच्छे डिटेल्स में. फिर इवेंट्स कैसे होते हैं, कब होते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स वगैरह, तो उसके हम डिटेल्स में जानेंगे कि कैसे हम उसे समझ सकते हैं, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द टाइमिंग ऑफ इवेंट्स. एंड लास्टली केस स्टडीज़ को हम करेंगे. जो पार्टिसिपेंट्स वगैरह इस कोर्स में ऑलरेडी है उनके हम केस स्टडीज़ देखेंगे. कुछ और इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ के बारे में हम डिटेल में देखेंगे. तो ऐसे पूरे केपी एस्ट्रोलॉजी हमने पूरा डिटेल में हमने लिया है. वी हैव टेकन द केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स इन फुल डिटेल. We will be understanding the events, timing of events, how they happen. Finally, we will be doing the case studies. Now we will talk something about the differences which are there in KP astrology and Vedic astrology. तो हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे डिफरेंसेस है. तो केपी एस्ट्रोलॉजी जो है ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, इसमें रूल्स लिमिटेड हैं, अच्छे हैं, इजीली याद रख सकते हैं हम. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो एक फील फ्लो फैक्टर नहीं है. काफ़ी रूल्स को, काफ़ी योगास को हमको काफ़ी याद रखना पड़ता है. इसमें हम जो हाउसेस को कैलकुलेट करते हैं वो भाव आरंभ से करते हैं. इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे. जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसमें हम कस्प के मिडिल में हाउस के कैलकुलेशंस को फॉलो करते हैं. केपी एस्ट्रोलॉजी में हाउस ग्रुपिंग ये एक इम्पॉर्टेंट है. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट कॉम्बिनेशंस को हम देखते हैं लाइफ इवेंट्स के लिए, योगा कॉम्बिनेशंस को देखते हैं. केपी एस्ट्रोलॉजी में रूलिंग प्लैनेट्स, प्लैनेट जो रूल करते हैं, LSRD वगैरह की हमने जो बात की, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो हम फॉलो करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम वी सी ऊंच नीच, फ्रेंड्स, एनिमीज ऑफ प्लैनेट्स. केपी एस्ट्रोलॉजी में होरारी एस्ट्रोलॉजी वगैरह हम करते हैं, उसमें 1 to 249 नंबर्स बेस्ड हम होरारी एस्ट्रोलॉजी करते हैं. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम करंट का टाइम, उसके योग कॉम्बिनेशंस वगैरह की बात करते हैं. केपी एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट्स, नक्षत्र, जो प्लैनेट्स है वो उसके रिजल्ट्स अपने नक्षत्र के द्वारा देते हैं. द प्लैनेट्स दे गिव रिजल्ट्स थ्रू देयर नक्षत्र लॉर्ड्स. यहाँ पे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट को ही हम देखते हैं, उसके कॉम्बिनेशंस को हम देखते हैं. केपी एस्ट्रोलॉजी में हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं नक्षत्र के, हम उसके प्लैनेट्स के कस्प को देखते हैं. यहाँ पे एक ब्रॉड डिवीजन होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में. केपी एस्ट्रोलॉजी में हम स्क्रिप्ट को रीड करते हैं, प्लैनेट्स, उसके नक्षत्र, उसके सब लॉर्ड्स. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कोई स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं होती है. तो ऐसे काफ़ी डिटेल्स हैं जो केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होती हैं, जो हम देखेंगे डिटेल में. आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे और क्या डिफरेंसेस हैं. तो इन केपी एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी वी विल बी सीइंग द डिफरेंसेस. In KP, it's all about the structured, it is organized. In Vedic astrology, the free flow factor, free flow factor वो इतना कम होता है, हमें काफ़ी जगह से देखना पड़ता है. House calculations हम भाव आरंभ, we do the house calculations in KP astrology from भाव आरंभ, from the starting of the house. And in Vedic, we take from the middle. We have to understand very few concepts which are important. In Vedic astrology, we see the yoga combinations. In KP astrology, the house grouping is important. Here, the planet combinations are important in Vedic astrology. In KP astrology, ruling planets, they are very important, and that is a important part. And here, about the planet, we see about the Ucha, Nicha, the friends, enemies, and all that in Vedic astrology. In KP astrology, it's all about horary astrology, where we take 1 to 249 table number based, which is important. And here in Vedic, it's about the current time and the combinations, the yogas and all that which we take. In KP astrology, we take the nakshatras, we divide the nakshatras, and it is all about the script reading, and it's about the planet, its nakshatra lord and sublord, and it's all about the nakshatra lord giving the results. In Vedic astrology, we talk about the planet himself and the other combinations.
In Vedic astrology, it's about the division of the sublords for the cusp and planets. Here it's a broad decision where we see divisional charts and all those things. In KP astrology, we have to do the script reading, where there is no such thing in Vedic astrology. So now, the grouping of houses that we talked about, we will see that in detail. Let us see that in detail. हम group of housings के सिंपल रूल्स को देखेंगे डिटेल में. जैसे एक मैरिज एक इवेंट है, एक लाइफ की इवेंट है, तो उसमें हम देखेंगे कि 2, 7, 10, 11 2, 7, 11 और 5th हाउस, दिस 4 ग्रुप ऑफ हाउसेस आर इम्पॉर्टेंट. तो जिसमें 7th हाउस है, ये हमारे लाइफ पार्टनर, it talks about our life partner, our spouse. The second house is all about addition of our family. एक फैमिली मेंबर को हम जो ऐड करते हैं, तो सेकेंड हाउस हम इसलिए देखते हैं मैरिज में. 11th हाउस है, ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, फुलफिलमेंट ऑफ मैरिज, उसके लिए हम देखते हैं. और 5th हाउस इज ऑल अबाउट लव, मैरिज, पैशन एंड ऑल दैट. तो 2, 7, 5, 11 ये 4 जो ग्रुप ऑफ हाउसेस इंपॉर्टेंट है, इसे हम देखते हैं फॉर मैरिज के लिए. फॉर चाइल्ड बर्थ, द चाइल्ड बर्थ इट इज ऑल अबाउट द important houses, group of houses where we take into consideration the second house, the 5th house and the 11th house. तो चाइल्ड बर्थ के लिए हम सेकेंड हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस इनको हम देखते हैं. तो जो 5th हाउस है ये चाइल्ड बर्थ के लिए है, जो सेकेंड हाउस है ये इट्स एडिशन इन द फैमिली, 11th हाउस इज अगेन अबाउट फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स. तो ऐसे ग्रुप ऑफ हाउसेस को हम केपी एस्ट्रोलॉजी में इम्पॉर्टेंट मानते हैं, इसे हम देखते हैं और इसी की पूरी हम स्टडी डिटेल में करने वाले हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑल द 12 हाउसेस, द इवेंट्स एंड द ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ इवेंट्स. तो ऐसे देर आर मोर देन 50, 60, 70 ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस दैट वी विल स्टडी इन डिटेल. अंडरस्टैंड द लाइफ इवेंट्स, अंडरस्टैंड द ग्रुपिंग ऑफ इवेंट्स. गोइंग फर्दर, जैसे ओवरसीज ट्रैवल में 3rd हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, all these are important. The 12th house is all about going to foreign land, the 9th house is all about long journey, the 3rd house is going away from the house. Then in this overseas travel, like if we are going for studies, then 4th house becomes important, 9th house becomes important more for higher studies and all that. If we are going for work, business, then even we study the 7th house. If for any reason, the 12th house is also considered for hospitalization. If we see an event like accident, then in that 6th house, 8th house, 12th house, 5th house, 11th house, all these become important. 8th house is all about the accident that happens, the 12th house is all about hospitalization, the 6th house is all about the disease that can happen due to accident and all that. And the 11th house is all about the safety, the recovery, finally getting out of hospital. The 5th house is all about healing. There are such grouping of houses that we see for every events of life. So friends, in this KP astrology, grouping of houses, detailed study of grouping of houses. तो दोस्तों ये KP astrology में हाउसेस को स्टडी करना, ग्रुप ऑफ हाउसेस को स्टडी करना डिटेल में, ये हम पूरा हमारे कोर्स में देखेंगे. 12+ सेशंस, 12+ सेशंस जो हमने डिसाइड की हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में, इसमें हम पूरे डिटेल्स में जाएंगे. ज़ोडिएक को समझेंगे, 360 डिग्रीज के ज़ोडिएक को हम डिवीजन उसके समझेंगे, उसके मैथ्स को हम समझेंगे, कैसे हम डिवाइड करते हैं राशिस को, कैसे हाउसेस को हम डिवाइड करते हैं. इसमें हम प्लेसिडस हाउस सिस्टम जो वेस्टर्न सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं, तो उसको हम समझेंगे, क्योंकि उसमें जो हाउस को हम डिवाइड करते हैं इट इज़ नॉट डिवाइडेड इक्वली, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे. हियर इन केपी एस्ट्रोलॉजी वी फॉलो प्लेसिडस house system where the division of houses is not exactly 30 degrees, so we will understand the calculations, how the house divisions take place. So such details and many more details we will be covering in our KP astrology course. ऐसे डिटेल्स और काफ़ी डिटेल्स हम हमारे KP एस्ट्रोलॉजी कोर्स में कवर करेंगे. केस स्टडीज़ हम कवर करेंगे, जैसे हम डिजीज़ की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, इन ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस. तो डिजीज़ में जैसे 1st हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस इम्पॉर्टेंट है.
और फर्स्ट हाउस जो है वो सेल्फ को लेके है, सिक्स्थ हाउस जो है वो डिजीज़ को लेके है, एट्थ हाउस जो सफरिंग्स है, ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटलाइजेशन बताता है, वेल्थ जनरेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स फॉर वेल्थ, सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 11th हाउस इम्पॉर्टेंट है, 10th हाउस भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कर्मा को लेके। सेकेंड हाउस ये है it's all about talking about money, 6th house is talking about payments, 11th house about gains, profits. So we talk about wealth, we talk about disease. So second house, 6th house gets important. Second house is all about money, 6th house is all about recovery of money, receiving money from people. 11th house is all about gains, profits. 10th house is all about karma. So second house, 6th house, 10th house, 11th house, they play a very important role. And for any person, understanding is his first house, second house, third house, 9th, 10th and 11th house. It is very important to understand this few houses, because finally, whatever we study, whatever we do, gaining knowledge, winning competitions, these houses are important. To get loans from banks, from any people. 6th house, 11th house is important. So we can study through our natal chart, through horary chart, whether easily we can get loans or no, through banks or through people and all that. So such things and such details we will be covering in our KP Astrology course. ऐसे हम details हमारे पूरे हम KP Astrology course में cover करेंगे दोस्तों. So this is how the flow of our KP Astrology course is going to be. And lot of details we will be covering, understanding the planets, the understanding houses, rashis, and all this, along with western aspects, as western aspects, इसमें जो हम hits की बात करते हैं, in our KP Astrology course we will be seeing those western aspects also in detail. हम western aspects को भी detail में देखेंगे. As finally in our Astro Vastu course, we use these western aspects, so it will help when we do, when we finally practice professionally, as a consultant, then all these 4 core fundamental courses. So KP Astrology is a part of that, and it will help. So thank you friends, these are the details, and we are going to have live sessions on Zoom. We are covering in Hindi and English both this. So friends, welcome. You are welcome to join, connect us through our social media, Facebook, Google, YouTube, like, subscribe, become a community member. आप हमारे community के members बनिए, connect करिए हमारे साथ social media में, YouTube के जरिए, Facebook के जरिए, Google के जरिए. We have our website World on Vastu. You can get details of our courses through our website. Courses are available in Hindi, in English and all that, and readily video courses are available, so you can like, subscribe. So along with this KP Astrology course launching, already one more course is now available in Hindi and English, is a detailed advanced pendulum dowsing course, pendulum dowsing course in Hindi and English. So that is also going to be available on our website. So people who are looking for dowsing and all such things, they can refer to this pendulum dowsing course. So thank you friends, and welcome. Do join our KP Astrology course. You can tell your friends, give them references. We make our courses very easy, very step-by-step process we follow. We take the student component, the students in mind, understanding the student part. We have designed our courses. हमारे courses को हमने इस तरह से डिज़ाइन किए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लेके, स्लाइड्स को बना के, ताकि इजीली कोई भी पर्सन उसको इजीली समझ सके. तो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑन वास्तु, वेलकम टू आवर courses which we have in Hindi and English. Thank you friends.